गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे सोनी मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं इसमें मैथ्स रीजनिंग का क्लास आप लोगों के लिए लेकर के आया करता था, लेकिन अब हम ये +2 का भी कोर्स इसी पे पढ़ाऊंगा और क्लास 10th 11th सारा इसी पे मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा पुराना चैनल जो है वो डिलीट हो चुका है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको क्लास 12th का मैं पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन कराऊंगा A to Z। जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली एक वीडियो या 2 वीडियो, कम से कम तो एक वीडियो जरूर मैं आप लोगों के लिए अपलोड करते रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, इसके पहले हम लोग सिलेबस को जान लेते हैं, इसमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है, जो कि ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो आगे जा करके। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को सबसे पहला चैप्टर जो इसमें हम लोगों को पढ़ना था वो है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे कि 11th में हम लोग सेट थ्योरी पढ़ते थे, तो इसमें आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है। रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने के बाद आप लोगों को इसमें पढ़ना है अलजेब्रा, जिसमें कि अलजेब्रा में आपको पढ़ना है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोगों को इसमें जो पढ़ना है वो सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो है कैलकुलस। ठीक ना, तो कैलकुलस में आप डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड ऑल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, यानी कि हम लोग जो है अवकलज और जो है समाकलन का जो है अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें जो है कि वेक्टर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेक्टर में हम लोग जो है 3D प्लेन के साथ जो है स्केलर वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग जो है इसमें एक पढ़ेंगे LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग एक पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। तो यही कोर्स है, ज़्यादा कुछ कोर्स है नहीं, बट बहुत लंबा आप लोगों का ये कैलकुलस चलेगा। अलजेब्रा भी कुछ खास होगा। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन कुछ ज़्यादा नहीं है। फंक्शन में एक जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोगों का बेटर होगा। उसमें हम लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है। अलजेब्रा में आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स है, ये जो है कि आप लोगों का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन लॉन्ग हो सकती है, और अब तो 50% ऑब्जेक्टिव हो गई है, तो आप लोगों को ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना जरूरी है। उसके बाद आपका कैलकुलस हो गया। कैलकुलस में आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में बहुत समय लगेगा पढ़ने में, इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन पढ़ना है हमको। वेक्टर में हम लोगों को स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जो है कि वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद 3D प्लेन पढ़ेंगे, उसमें जो है कि इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वगैरह वगैरह सारा चीज़ डिटेल करेंगे। LPP में हम लोग जो है कि जो है 3 लाइन के साथ हम लोग कैसे करते हैं, 2 लाइन के साथ कैसे करते हैं, 3 में 2 में, ये सारा चीज़ हम लोग करेंगे। और प्रोबेबिलिटी प्रायिकता में हम लोग जो है कि पढ़ेंगे। तो बस इतना ही सिलेबस है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इसी को पूरा हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और फिर हम लोगों का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जो है फंक्शन को शुरू करते हैं, जिसमें कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन शुरू करेंगे। ITF, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। चलिए हम लोग ITF को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जब स्टार्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ें थोड़ा सा क्रिटिकल आपको लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो मैं आपको पूरा डिटेल करके बताऊंगा कि जो है कि ये क्या चीज़ें हैं। देखिए आपके पास सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्रिकल। I से हो गया इन्वर्स और T से हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल और F से हो गया फंक्शन। ये हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम जो है अनुपात पढ़ रहे हैं, फलन पढ़ रहे हैं। ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या है। देखिए यहाँ पे पहला हम जो लिखे हैं वो है साइन। साइन का जो है डोमेन जो होगा वो रियल नंबर होता है। वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। और रियल नंबर में इसका जो रेंज है, यानी कि ये कहां से कहां तक लाइज कर सकता है, ये आपका -1 से 1 तक होगा। कहां से कहां तक होगा? -1 से 1 तक। डोमेन का मतलब देखिए क्या हुआ, रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, यानी कि काल्पनिक संख्या नहीं होगी, मीन्स इमेजिनरी नहीं होगी। ये जब भी होगी तो ये आपका रियल नंबर होगी।
रियल नंबर मीन्स √2 भी रियल नंबर है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं। बट केवल रियल नंबर कौन सा नहीं है, वो जिसमें कि जैसे 2i लगा दी, इमेजिनरी लगा दिए, तो वो आप 11वीं में पढ़े होंगे अच्छे से, ठीक ना। तो रियल नंबर आपको समझ में आ गया, 1 भी रियल नंबर, माइनस में भी रियल नंबर, माइनस जो है कि आपका कुछ भी हो जाए, जैसे -4 -4.5, यानी कि जो भी √3 का वैल्यू ले लीजिए, पाई ले लीजिए, ये सब आपका रियल नंबर के अंतर्गत आएगी। उसके बाद इसका जो रेंज है वो -1 से 1 तक। क्यों? क्योंकि आप साइन का वैल्यू लो, साइन 0 0 इस दोनों के बीच में है, साइन 30 हाफ इस दोनों के बीच में है, साइन 45 1/√2 इसकी वैल्यू इसके अंदर होगी, साइन 60 √3/2 इसके बीच में होगी, करके देख लो। उसके बाद साइन 90 1 इसके बीच में है, फिर 180 तक जाओगे तो -1, तो ये इसी के अंदर में लाइज करेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट चलिए, कॉस का भी सेम फंडा है, जो साइन का फंडा है वही कॉस का फंडा है। ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो है ये साइन और कॉस के साथ जो रिलेशन है वो सेम है, टेन और जो है ये देखिए कॉसेक और सेक के साथ जो है वो सेम है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे टेन और कॉट के साथ जो है वो सेम है। जैसे देखिए रियल नंबर आर है ना, तो यानी कि ये रियल नंबर, इसका वैल्यू हो रहा है, रेंज जो है रियल नंबर हो रहा है। तो कहने का मतलब है टेन थीटा में आइए तो इसका डोमेन देखिए कहाँ है, रियल नंबर है। रियल नंबर में केवल वो पार्ट को हटा दीजिए जो कि 2n+1 और π/2 हो, यानी कि यहाँ पर वैल्यू को फाइंड करना इम्पॉसिबल हो सकता है। मीन्स पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री बाय 290 डिग्री, तो 1090 आप यदि निकालते हो, ठीक है, पहले 1090 करके बता देते हैं, फिर आपको आगे भी बताऊंगा मैं। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि आप मान लो कि 1090 मैंने लिखा, तो 1090 का मतलब क्या होता है, साइन 90 बाय कॉस 90 हो जाएगा। तो ये आप लोग 10th में पढ़ चुके हो भैया, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साइन 90 आपका क्या हो जाएगा 1 और कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये वैल्यू को आप फाइंड नहीं कर सकते हो, मीन्स कांट फाइंड। तो यानी कि π/2 का जो भी रेशियो है ना वो आपको इन्फिनिटी देगा। इस वजह से रियल नंबर में इन्फिनिटी को हटा देंगे, क्योंकि रियल नंबर में इन्फिनिटी की कोई जगह नहीं होती। और 2n+1 मतलब कि 2 एकम 2 + 1 3, 3 के साथ, क्योंकि 3 और 3 से ज्यादा का गुणक जो भी रहेगा, जैसे कि 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2 रखेंगे तो 5, ठीक ना, 3 5 7। ये क्यों दिए, क्योंकि यदि हम यहाँ पे n का वैल्यू, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है z, इंटीजर है, इंटीजर में माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि ये अनुपात में, यानी कि 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 होगा तो 2 2 कट जाएगा। बात समझे ना क्या? तो एक बार फिर से समझ लो, यदि हम 2 यहाँ पे देते हैं तो 2 दूनी 4, सॉरी यानी 2 आ जाता है। इसका सॉल्यूशन यदि विषम हम नहीं देते, क्योंकि 2n+1 क्या है, एक विषम है, यानी कि ओड है, ठीक है, ओड, तो ओड चलेगा। क्योंकि यदि ये इवन दे देते, हम सम दे देते, तो सम दे देते तो आपका वैल्यू कितना हो जाता 2n, तो 2 हो जाता, और इंटू π/2 तो ये कट जाता, 2 2 तो पाई हो जाता, तो पाई का वैल्यू 180, और 180 में ये इन्फिनिटी वगैरह नहीं होगा। तो ये क्रिटिकल थी थोड़ी सी, लेकिन कोई क्रिटिकल नहीं, मैंने यहाँ पे आपको वो चीज को डिफाइन कर दिया। तो 10 का जो डोमेन होगा वो केवल इन्फिनिटी हटेगा, और इन्फिनिटी साइन और कॉस में नहीं होता। किसमें नहीं होता? साइन, इसमें भी होता है, कॉस और सेक में। बहुत बच्चे हमको जो है पिछले चैनल पे कमेंट करते थे कि सर ये बताइए कि ये जो लिखते हैं बीच में ये चीजें थोड़ी सी क्रिटिकल है, आई कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता। तो मैंने कहा उसे कि तुम पर्सनली क्लास में मीट करो, मैं आपको पूरा डिटेल कर दूंगा। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो है, अब याद करो इन्फिनिटी तक जब इसका वैल्यूज होता है तो ये तो रियल नंबर पे लाइट करेगी, टोटल नंबर, यानी कि लाइन पे सारा नंबर पे ये जा सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्या समझ में आ रहा है? यानी कि जो कि 0 से स्टार्ट होगी और उसकी वैल्यू कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो बीच की संख्या को हम रियल नंबर नहीं कहेंगे, कहेंगे ना।
तो यही तो रियल नंबर इसका मान हो गया। और जब जो 10 का होगा वो जुड़वा भाई कॉट है, उसका उल्टा है, तो फिर ये कॉट भी तो वही फॉलो करेगा। बट यहाँ पे एक चीज फॉलो जो है वो चेंज कर दिए है। वो क्या कर दिया, एन पाई, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, 180 के जगह पे ही कॉट का वैल्यू जो है चेंजिंग होता है। मतलब कि ये जो है यहाँ पर आपका मान लो कि n का मान हम 0 रखते हैं, तो कॉट 0 में ये पॉसिबल है कि वो इन्फिनिटी देगा। कैसे, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। कॉट में 0 आओ, पहले n का मान हम 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो कॉट 0, तो कॉट 0 मतलब क्या हो गया, कॉस 0 बटे साइन 0। कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, और नीचे 0 आ जाए तो इन्फिनिटी होता है। यानी कि आपको पता है कि k बाय इन्फिनिटी यदि होगा, k बाय 0 होगा तो इन्फिनिटी, और कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी होगा तब 0। ये चीजों को आप लोग बच्चे में याद रखे होंगे। तो आई होप कि ये भी बात समझ में आ गई कि 0 के साथ अब 0 में 180 लगा दो तो 180 के साथ फिर ये इन्फिनिटी बनाएगा। फिर वही चक्कर इसमें चलते रहेगा 360 में, फिर जो है उसमें 540 में, इस तरह से 720 में। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि कॉट का भी बात आपको समझ में आ गया। और ये वैल्यू जब इन्फिनिटी तक जा रही है तो इसका भी रियल नंबर होगा। क्लियर। अब आ जाइए कौशेक और सेक में। तो ये साइन का उल्टा कौशेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो इसमें सबसे पहले तो रियल नंबर होगा ही, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाती है। लेकिन ये साइन का उल्टा है तो इतना वैल्यू घट जाएगा, तो ये वैल्यू इसमें घटा दिए। और कॉस में भी सेक है, वो वैल्यू घटा दिए। यानी कि इससे आपको 5 नंबर्स का ऑब्जेक्टिव कम से कम आ सकता है, या 2-3 नंबर का तो जरूर आ जाएगा। श्योर है कि जो है ये आपको आ सकता है। यानी कि अब क्या याद रखना है, साइन का रेंज रियल नंबर, कॉस का भी रेंज रियल नंबर, इसका सॉरी डोमेन रेंज जो होगा -1 से 1 और फिर -1 से 1। आइए 10 में, तो रेंज में 2n+1 को घटा देंगे, मतलब ओड, ओड एकदम याद रखो ना, ओड, ये है ओड, ये नहीं कि 2n क्या याद रखे, क्या याद रख, नहीं, बिल्कुल नहीं। ओड गुना पाई बाय 2 मीन्स ओड गुना 90 ये आपको याद रखना है। और जहां n बिलोंग्स जेड, यानी कि आपका जो भी है, समझ में आ रहा है इंटीजर। अब ये रियल नंबर, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसलिए 10 और कॉट का हो जाएगा रियल नंबर। और कॉट में क्यों होगा, क्योंकि 0, तो 0 के लिए n पाई, यानी n पाई मतलब पाई को केवल गुना कर दो n से, पाई 180, 180 में n 0 लगा दो, मतलब एगो माइंड सेट रखो कि 0 फिर 180 फिर जो है 360, यानी कि 0 लेवल पे। तो पाई का मतलब होता है, ये लाइन आपका ये वाला होता है, समझ में आ रहा है ना, पाई का ये वाला लाइन होता है, और ये होता है पाई बाय 2 और 3π/2 का। सब चीज तो आपको समझ में आ रहा है, 11वीं याद कर लो, नहीं तो फिर मैं डिटेल आपको इसमें और भी एक्सप्लेनेशन करूंगा। अब कॉसेक में आ जाइए, तो रियल नंबर में n पाई घटा देना है, क्योंकि कॉसेक 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 जो है आपका साइन का उल्टा है कॉसेक। तो कॉसेक में n पाई, कॉसेक में देखो क्या है कि साइन 0 0 और साइन 90 कितना होता है 1। तो इन्फिनिटी तो इसमें कहीं जीरा दिखा नहीं, लेकिन इसका जब उल्टा करेंगे तो कौन सा होगा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, तो 0 वाला पार्ट को घटा देंगे, तो 0 किसमें होता है साइन 0 0 और 0 के लिए n पाई, यहाँ पे देखें ना 0 के लिए n पाई। और सेक में आइए, तो सेक के लिए आपको क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, यानी कि आपका ये 90 जो है वो 90 इसमें होता है 0। तो फिर यहाँ पर देखो कॉस वाला में जो है आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट को घटा देना है, और दोनों में रेंज में ये वाला घटा देना है, क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका जो है कॉस में क्या होगा, 90 में 0 होता है ना, कॉस 0 तो 1 हो जाता है, तो 90 के लिए ये पार्ट और 0 के लिए n पाई। क्लियर हो गया। तो आई होप कि आपने फंक्शन डोमेन रेंज को समझ लिया। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक ही गुजारिश है, चैनल नया है और डेली आपको क्लास 12 का मैथ यहाँ पर बताऊंगा। यदि आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।